हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एटीएम। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एटीएम में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है वो हम कैसे फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म चाहे वो टीचिंग पोस्ट के लिए हो, टीचिंग पोस्ट में हम पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों पोस्ट के लिए, या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट में हम लाइब्रेरियन या आईटी के लिए कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर फॉर्म कैसे फिल करना है, प्लीज़ बता दीजिए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो तो आपको पता लग जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म पर। एप्लीकेशन फॉर्म हमें कैसे फिल करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म ये चाहे कोई भी पोस्ट हो और कोई भी आर्मी पब्लिक स्कूल हो, सब में सेम रहता है। आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए एप्लीकेशन है, और ये टीचिंग स्टाफ या फिर अपने नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे है उसमें भी लगभग सेम होता है, तो आप यही देख लीजिएगा, लगभग सेम इसमें सब कुछ मैटर होता है। तो सबसे पहले में देखते हैं अपने पोस्ट। तो यहाँ पर पोस्ट क्या है आपकी, पीजीटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, या टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या पीआरटी के अप्लाई करना चाहते हो, और अगर नॉन टीचिंग है तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ हमें मेंशन करना पड़ता है। मान लीजिए मैं पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट को यहाँ लिख दूंगा। मान लीजिए मैंने मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया है तो मैं मैथमेटिक्स लिख दूंगा। अगर मैंने इकोनॉमिक्स के लिए किया है तो मैं इकोनॉमिक्स लिख दूंगा। अगर मैं फिजिक्स के लिए कर रहा हूँ तो मैं फिजिक्स लिख दूंगा। और अगर मैं टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो पीजीटी वाला ब्लैंक छोड़कर मैं टीजीटी में लिखूंगा। टीजीटी लिए अगर मेरे को अप्लाई करना है तो मैं यहाँ अपना सब्जेक्ट लिख दूंगा, बाकी दोनों को खाली छोड़ दूंगा। और अगर मैं पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पीआरटी में अपना सब्जेक्ट लिखूंगा और बाकी दोनों को अपना खाली छोड़ दूंगा। उसके बाद कौन से स्कूल में वैकेंसी है, आप जहाँ अप्लाई करना चाहते हो, कौन से स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो, वो यहाँ मैंशन करेंगे। मान लीजिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर में, तो मैं यहाँ स्कूल का नेम लिखूँगा। आफ्टर दैट आपका पर्सनल डेटा आता है। पर्सनल डेटा में आपका नेम आएगा, आपके फादर का या फिर आपके हस्बैंड का नेम आएगा। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, और फिर आपका एड्रेस आएगा। मान लीजिए यहाँ मैं नेम लिखता हूँ, कुछ भी आपका नेम है वो नाम लीजिएगा। यहाँ अपने फादर का नेम या फिर आपके हस्बैंड का नाम लिख दीजिएगा। अगर आप मैरिड वूमेन है तो यहाँ पर अपने उनका नेम आ जाएगा। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए मेरी ये है तो मैं ये लिख रहा हूँ। आपके पास नेशनलिटी क्या है, आप नेशनलिटी में आप लिख सकते हो। मान लीजिए आप इंडियन हैं तो आप इंडियन लिखेंगे। और स्टेट, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं अगर राजस्थान से करता हूं तो मैं राजस्थान लिखूंगा। अगर आप बिहार से करते हो तो बिहार कीजिएगा, दिल्ली से करते हो तो दिल्ली लिख दीजिएगा। उसके बाद एड्रेस, आप अपना एड्रेस फिल कीजिएगा, फुल एड्रेस अपना लिखिएगा। और उसमें आप एड्रेस में कॉलोनी आपकी स्ट्रीट, आपकी लोकेलिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, और उसके बाद आपका कंट्री, स्टेट और पिन कोड लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फिल कीजिए। नहीं है तो आप डायरेक्टली मोबाइल नंबर मान लो आपका है तो आप वो फिल कर दीजिएगा। जो भी आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है वो आप फिल कीजिए। ईमेल आईडी जो भी आपकी है वो आप यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। और ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वो कांटेक्ट करेंगे तो इसी से करते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, तो वो ईमेल भी करते हैं और आपको मोबाइल पे फ़ोन भी करते हैं। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान से उसमें फिल कीजिएगा। उसके बाद करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट, यानी कि प्रेजेंट आपने कहाँ पर आपने ऑक्यूपेशन ली है या आप कहीं काम करते हैं तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं कहीं वर्क कर रहा हूँ पीजीटी मैथमेटिक्स के फॉर्म में, तो मैं अपने पोस्ट की डेजिग्नेशन लिखूंगा। यहाँ पे मैं कौन से इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहा हूँ मान लो, वो मुझे लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें कुछ भी फिल नहीं करेंगे, ये नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे बस। उसके बाद आपके सुपीरियर इंचार्ज कौन थे, डायरेक्टर या प्रिंसिपल। अब मान लो यहाँ डायरेक्टर थे तो मैं डायरेक्टर लिखूँगा। और डायरेक्टर के बाद उनका जो मोबाइल नंबर है, जो भी डायरेक्टर का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, वो किया। और उसके बाद
पीरियड ऑफ नोटिस, अगर आप वहाँ से जॉब छोड़ते हैं तो आपको कितने टाइम का पीरियड देना पड़ेगा नोटिस के लिए, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बताएंगे। मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या विडो हैं। अगर सिंगल है तो सिंगल पे कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई दो भी ऑप्शन है उन पे भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप मैरिड या विडोड हो तो यहाँ अपने अब स्पोज का नेम एंड ऑक्यूपेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर आर्मी का बैकग्राउंड है उनको कैसा पता लगेगा, या फिर हम कैसे आर्मी बैकग्राउंड का फ़ायदा ले सकते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड का जो ऑक्यूपेशन है, मान लो यहाँ वो किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, कर्नल हैं या फिर जो भी पोस्ट है यहाँ मेंशन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन लिखिए, उनका नेम लिखिए, मान लो अजय कुमार। और अगर वो कमांडिंग ऑफिसर है तो यहाँ लिख दीजिए CO आर्मी, तो कमांडिंग ऑफिसर आपको उनको पता लग जाएगा। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, आपके पास आपके कितने बच्चे हैं वो आप यहाँ मेंशन करोगे, अगर हैं तो 2 बॉयज़ एंड गर्ल, कुछ भी आप मेंशन करोगे, साथ में उनको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एजुकेशनल रिकॉर्ड्स आपका आता है, मेनली जो आपका क्वालिफिकेशन शो करेगा, आपका एजुकेशन रिकॉर्ड आपने क्या क्या लिया है। और यहाँ पे देखिए गिवन डिटेल ऑल एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल से लेके अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्स वगैरह दिए सभी देना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सेकेंडरी के बारे में, एग्जामिनेशन यहाँ लिखेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मान लो मैंने 500 मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल मार्क्स 1000 थे। और आपकी डिवीज़न मान लो सेकंड आई है या फर्स्ट आई है, आप मेंशन करोगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो मेंशन करोगे। सब्जेक्ट क्या क्या थे, ऑल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसमें, तो कोई स्पेसिफिक आप नहीं लेते हो। यहाँ पे आप जैसे मान लो मैंने BSER से किया, आप यहाँ पे लिख सकते हो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान मैंने लिखा है, आप और कोई लिख सकते हो जिस बोर्ड से आपने सेकेंडरी स्कूल पास किया। उसके बाद यहाँ आ जाएगा सीनियर सेकेंडरी, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे, डिवीज़न आपकी कौन सी आई, ईयर कौन से में पासिंग किया। यहाँ पर आप मान लो PCM था तो PCM, या फिर कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट है तो आप मेंशन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड वापस से जिस बोर्ड से आपने किया है वो मेंशन करेंगे। फिर आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो यहाँ ग्रेजुएशन मेंशन करेंगे, ग्रेजुएशन में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो मेंशन करेंगे। टोटल मार्क्स कितने थे, आपकी डिवीज़न कौन सी आई, और कौन से ईयर में आपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, क्या क्या सब्जेक्ट थे और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं वो भी यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, और वो आप यहाँ मेंशन करने के बाद आपका ईयर सब कुछ मेंशन कीजिएगा। आपकी क्वालिफिकेशन इन डिटेल यहाँ पर आ गई है। उसके बाद करते हैं बात ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू कोरिस्पोंडिंग और रेगुलर, यहाँ लिख देंगे जो सब कुछ आपने रेगुलर किया है या कोरिस्पोंडिंग किया है, या मेंशन कर दीजिएगा। हैव यू क्लियर्ड CSB आपने क्लियर किया तो उसकी डेट लिख दीजिएगा। मान ली मैंने 24 नवंबर 2024 को जो CSB हुआ था उसका क्लियरेंस डेट लिख दिया। उसके बाद CTET या STET मैंने किया तो मैं लिख देता हूँ कि मैंने ये दिसंबर 2020 में CTET को पास किया था, वो मैंने मेंशन कर दिया। आफ्टर दैट आप कौन सी क्लासेस को टीच करना चाहते हो, तो मान लीजिए मैंने किया 9th एंड 10th, इन 2 क्लासेस को मैं मैथमेटिक्स टीच करना चाहता हूँ, तो मैंने अपना सब्जेक्ट भी यहाँ मेंशन कर दिया। अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग NCC म्यूज़िक आर्ट या ड्रामा की कोई ट्रेनिंग है तो आपने क्या अचीव किया वो यहाँ मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़कर नॉट एप्लीकेबल NA लिख दीजिएगा। आपने कौन सी मेरिट या स्कॉलरशिप वोन की है, अगर की है तो यहाँ मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ NA लिख दीजिएगा। आपने लैंग्वेज कौन कौन सी आपको अच्छे से बोलनी और लिखनी पढ़नी आती है तो आप यहाँ मेंशन कीजिए। सबसे पहले इंग्लिश मेंशन कीजिएगा क्योंकि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और उनकी यही प्रेफरेंस रहती है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको और भी कोई 2 लैंग्वेज आती हैं तो आप मेंशन कर सकते हो। वो लिखनी पढ़नी और बोलनी सब कुछ आना चाहिए। आफ्टर दैट कोई बुक आपने अगर लिखी है तो आप उसका नेम और डिटेल लिखेंगे, अदरवाइज़ आप लिख दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल। आपका एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल आपने कहाँ कौन सा इंस्टीट्यूशन में वर्क किया है वो आप मेंशन करोगे। जैसे मैंने PGT के फॉर्म में वर्क किया है फ्रॉम अप्रैल 2022 टू
टिल डेट आई एम वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ एंड डेट आप मत लिखिएगा, यहाँ आपका जो भी स्कूल है वो मेंशन कीजिए, यहाँ आप अपना सब्जेक्ट मेंशन कीजिए और आपके कौन सी क्लासेस आपने टीचिंग की है ये आप मेंशन कीजिए। एंड आफ्टर दैट कितने बच्चे आपने टीच किए, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, कितने पीपल्स थे। मान लीजिए मैंने 120 स्टूडेंट्स को टीच किया है और यहाँ पे मुझे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। टीजीटी की फॉर्म में आपने कब से कब वर्क किया है, मैंने टीजीटी की फॉर्म में इतने टाइम वर्क किया है, तो मैं यहाँ अपने स्कूल का नेम लिख दूँगा, जो भी नेम था वो मेंशन करूँगा। यहाँ सब्जेक्ट, क्लास, कितने बच्चे थे और कितना टाइम मुझे एक्सपीरियंस है। तो यहाँ अपने एक्सपीरियंस की डिटेल है वो फिल कर सकते हो। और आफ्टर दैट आपके एप्टीट्यूड के बारे में पूछेंगे, यानी कि आप कौन सा सब्जेक्ट टीचिंग करने में इंजॉय करते हैं, तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी को मेंशन कीजिएगा। और कोई को करिकुलर एक्टिविटी है तो आप यहाँ कुछ मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो इसको नॉट एप्लीकेबल लिख के खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको बताना है क्या कोई आप गेम एक्टिविटीज़ देख सकते हो तो इंडोर बॉयज़ में कौन सी देख सकते हो, आउटडोर बॉयज़ में कौन सी एक्टिविटी गेम्स की देख सकते हो, सेम एज गर्ल में कौन कौन सी देख सकते हो। अगर आप नहीं देख सकते हो, नहीं आपको इनकी नॉलेज है, तो आप नॉट एप्लीकेबल लिखिएगा, नो प्रॉब्लम। एंड आफ्टर दैट आपकी हेल्थ कैसी है आप यहाँ मेंशन कीजिएगा, गुड हेल्थ। अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, और कोई मेंशन है तो आप यहाँ लिखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ लिख देंगे NA। अगर आप कोई डिफरेंशियली एबल्ड हैं तो आप मेंशन कर सकते हो, आप हियरिंग इम्पायर्ड हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ भी NA अप्लाई कर दीजिएगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कौन सी कर सकते हो, मान लो आप यहाँ पर साथ में रीजनिंग देख सकते हो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, या कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी लाइक म्यूज़िक अगर आप टीच कर सकते हो, डांस टीच कर सकते हो, ये सब मेंशन कर दीजिएगा। अब आता है कंप्यूटर की नॉलेज। अगर कंप्यूटर के आपके पास बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स है तो यहाँ आप सेपरेट शीट भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यहीं पे मेंशन कीजिएगा कि कितना आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, तो वो आप लिख दीजिएगा कि आपने PG डिप्लोमा किया है या डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, जो भी आपने किया है आप मेंशन कीजिए। कोई एक्सपीरियंस है कंप्यूटर का तो वो मेंशन कीजिए। आपने पर्सनल लैपटॉप आप ओन करते हैं तो आप मेंशन कीजिए येस और नो। यहाँ पे यूर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, तो अगर आपको है तो अदरवाइज़ ठीक है, वरना आप नोट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। अदर एक्टिविटीज़ जैसे आपके पास कुछ वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या क्या कर सकते हो आप मेंशन कीजिए। अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आपको मेंशन करनी है, यानी कि यस मेरे में ये खासियत है तो आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको 2 किसी भी नॉन पर्सन के रेफरेंस देने हैं जो आपके वर्क के बारे में नॉलेज रखता हो, बस वो आपका फैमिली रिलेशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मुझे जानते हैं मिस्टर अविनाश और उनका एड्रेस मैं लिख दूंगा जयपुर, जो भी एड्रेस है मेंशन कीजिए, मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए। सेम मुझे जानते हैं मिस्टर हरिकिशन, ये प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि ये प्रिंसिपल हैं और यहाँ पर मैं उनका एड्रेस डाल दूँगा। अब यहाँ पर अगर CSB का इंटरव्यू था तो आप सिलेक्टेड हैं या नॉट सिलेक्टेड हैं तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट, ये मेंशन कर सकते हो। एग्रीमेंट, यहाँ पर आपका एग्रीमेंट है कि अगर आप अपॉइंट होते हैं तो AWS के रूल्स को फॉलो करेंगे, ये सब जो भी आपके एग्रीमेंट से इस पर आपको साइन करना पड़ेगा। यहाँ आप अपने साइन कर दीजिएगा जो भी आपकी साइन है। यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा, मान लो आज आपने इस पर साइन किया तो आप लिख देते हैं आज की डेट। आपके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है इसके बाद आपको वो रीड करने हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो है फॉर्म ज़्यादातर ये अपने पोस्ट से ही भेजा जाता है, ये ईमेल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन करने लगे हैं बट मोस्टली ये पोस्ट से ही एक्सेप्ट करते हैं। आफ्टर दैट आपको DD भी सेंड करना पड़ता है 100 रुपीज़ का, जो भी स्कूल की लोकेशन है उस पर आपके नेम से DD होना चाहिए। 100 रुपीज़ का DD आप बैंक से बनवा सकते हैं। और ये था फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये फिल करने में अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों के शेयर लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।